तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के फेलियर के बारे में बताने वाला हूं। एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी जवाब दो हैशटैग बहुत ही ट्रेंड कर रहा है एक्स पे। इसमें अभिनव सर क्या बोले हैं वो बाद में दिखाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि फेज़ जो एसएससी फेज़ 13 की परीक्षा है वो केंद्रों पर रद्द कर दी गई है। ठीक है, बहुत सारे सेंटरों पर रद्द कर दी गई है। छात्रों को परीक्षा देने से पहले ही वापस जाना पड़ा दोस्तों, वापस जाना पड़ा बिना परीक्षा के। कई लोग पहुंच गए तब पता चलता है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो गुस्सा तो है ही कि नया वेंडर है। ठीक है, नया वेंडर है और अभी से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों है ऐसा? अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, तो आपने क्यों करवाया? ठीक है दोस्तों, आपने क्यों परीक्षा ली? नहीं लेते, या अगर कुछ देरी थी तो आप टाइम ले लेते, हम इंतज़ार करते। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि छात्र बस एग्ज़ाम का ही वेट करें। साल भर एग्ज़ाम का वेट होता है, कुछ दिन और सही हम सब वेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एग्ज़ाम डेट दे के बुला के फिर कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नाकामी यहाँ पे एसएससी की है। ठीक है, और बहुत सारे सेंटरों की है। क्यों है, कैसे है, वो बाद में बताएंगे। पहले देख लेते हैं अभिनव सर ने क्या कहा। ठीक है, तो अभिनव सर कहते हैं कि पुल गिरने से, छत गिरने से लोग नहीं मर रहे हैं, सपनों के बनने से, सिस्टम के फेलियर से भी लोग मर रहे हैं। आज सरकारी नौकरी की तैयारी करना भी एक सजा लगती है, जहां परिवार की जिम्मेदारी उनके सपने को पूरा करने में एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है सालों तक, वही एक दिन में सिस्टम के फेलियर से उसका भविष्य खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरा भविष्य चौपट, ना किसी की कोई जवाबदेही, ना कोई सुनवाई। अब आप अभी बताइए, जो स्टूडेंट है वो अपना फीस भरा, फोकट में तो नहीं जा रहा है एग्ज़ाम देने, फोकट में जा रहा है तो बताइए। तो ऐसा नहीं है, केंद्रों को समझना चाहिए, वेंडर को समझना चाहिए। कोई लोग दूर दराज से परीक्षा देने आए हैं, सफ़र का खर्चा और समय दोनों बर्बाद हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और केंद्रों पर कोई स्पष्ट सूचना भी नहीं दिया जाता। जैसे एंट्री, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हो गया और सेकंड शिफ्ट का कैंसिल करना है, तो एंट्री के समय नोटिस लगाएंगे कि कैंसिल हो गया। बताइए, ऐसा होता है। और एसएससी की तरफ से कोई भी आधिकारिक नोटिस कि हाँ हमसे फेलियर हुआ है, गलती हुई है, ये वजह है, वो वजह है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है दोस्तों, एसएससी कुछ नहीं कर रहा है, ना ही वेंडर। छात्रों को शेड्यूल भी नहीं दिया गया है, बस बताया गया है कि हम तुरंत बताएंगे कि कब क्या होना है। ठीक है, बार बार परीक्षा रद्द होने से तैयारी का संतुलन बिगड़ जाता है। अब जो परीक्षा देने जाएगा उसके मन में कुछ रहेगा कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब तैयारी करेगा, मन नहीं लगेगा, उसका तैयारी में मन नहीं लगेगा, तो ऐसी बातें होती रहेंगी छात्रों के मन में कि आखिर कैंसिल क्यों हुआ, तमाम तरह की बेवजह की। और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग है, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से रहता है दोस्तों, उसमें भी वो तैयारी करेंगे।
तो व्यवस्था की असफलता का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। बस सामने से आ जाते हैं एसएससी और वेंडर कि हाँ परीक्षा रद्द है, फिर से लेंगे, और माफीनामे के नाम पर कुछ नहीं, हर जाने के रूप में कुछ नहीं। मतलब क्या करे ऐसे सिस्टम का जो लोगों के काम ही नहीं आता है। क्या कीजिएगा ऐसे सिस्टम का, बताइए। एक भी परीक्षा है ना, एक परीक्षा की सफल असफलता उसके पूरा करियर प्रभावित कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई छात्र है साल भर इंतज़ार करता है, ठीक है दोस्तों, साल भर एग्ज़ाम का वो वेट करता है। कुछ लोग नौकरी छोड़ के आते हैं, ज़रूरी तो नहीं है सब छात्र ही हो, कुछ नौकरी छोड़ के भी आते हैं, ठीक। मतलब ऐसे अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रद्द हुआ और एक ही सेंटर पर रद्द हुआ, एक चलता एक एक एग्ज़ाम रद्द होता तो चलता, ठीक है दोस्तों, एक सेंटर पर एग्ज़ाम रद्द होता चलता, एक शिफ्ट का होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बार बार परीक्षा रद्द हो रहा है। मतलब संतुलन बिगड़ जा रहा है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसका अलग है ना दिक्कतें हैं, उनके पास अलग दिक्कतें हैं, आने का जाने का रहने का अलग दिक्कत है। और हमें ये भी पता चला है कि सेंटर की कुछ और खामियां हैं। सेंटर कुछ लोगों का बहुत 400 से 600 किलोमीटर इतना दूर दे दिया गया है। बताइए, बच्चा 600 से 400 से दूर किलोमीटर सेंटर पर कैसे पहुंचेगा, पहुंचने में कितना समय लगेगा और क्या खर्चा आएगा, बताइए। और ये निम्न आर्थिक रूप से छात्रों के लिए बोल रहे हैं कि उसके पास पैसे ही नहीं, उसका क्या होगा। अब फेस 13 का एग्ज़ाम थोड़ी ना आईएएस का है कि हाँ छाप लेंगे लाखों। ये भी मिडिल क्लास लोग देते हैं एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी खामियां तो हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना ये नहीं चलेगा। ट्विटर पर यानी एक्स पर बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, तो आप अभिनव सर, बहुत सारे सर हैं, अभिनव सर, मैम, रानी मैम हैं, आदित्य रंजन सर हैं, और भी काफ़ी सर हैं जो एक्स पर कैंपेन कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। और जो संभव हो डिजिटल ही कीजिए, डिजिटल आक्रोश है जो भी है, कैंपेन चलाइए एक्स पे, यूट्यूब पर जो भी है वीडियो को वायरल कीजिए, फ़ोटो वायरल कीजिए, हैशटैग वायरल कीजिए, लेकिन कीजिए, समझे। क्योंकि अगर आप यूनाइट नहीं होइएगा तो आपका भविष्य का निर्माण नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, आपके लिए नहीं तो फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ामनर जो भी हो, आपके छोटे भाइयों के लिए, उसके लिए आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सरकारी, अब ये भी नहीं है कि सरकारी मतलब परीक्षा की विश्वास उतना रहा है, अब विश्वास भी घट गया। जो परीक्षा हुआ है क्या पता वो होने के बाद भी रद्द हो जाए, ये तो पहले रद्द हुआ है कि हाँ चलो कैंसिल है। क्या पता जहाँ हुआ है शांति से अच्छे से हुआ है वहाँ भी कैंसिल हो जाए, तो ये कौन कहेगा, ये कोई भी नहीं कह सकता है। जब इतना गिर चुका है, बुला के तब जाके कैंसिल किया जा रहा है,
टेक्निकल इशू बता के, माउस एरर बता के, कोई भी चीज़ बता के, तो वहाँ जाके क्या होगा? ठीक है दोस्तों। तो कोई भी अधिकारी कार्रवाई करना नहीं चाहता, ना ही कर रहा। ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि आप साथ दीजिए एसएससी की ओर से। जैसी संस्था, जैसे लापरवाही की उम्मीद नहीं है। जो छात्र पहली बार परीक्षा दे रहे थे उनका आत्मविश्वास ही हिल गया। जो बार बार परीक्षा रद्द होने से तैयारी का संतुलन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिगड़ चुका है। अब परिवार वाले भी तंग है कि भाई क्या हो रहा है। वे तो नहीं समझेंगे, वे तो नहीं समझेंगे कि हाँ ये सरकार की दिक्कत है, ये है वो है। व्यवस्था जो भी है सो है। तो छात्रों की कोई क्षतिपूर्ति है ना, होने वाली तो नहीं है क्षतिपूर्ति। जो मानसिक रूप से हुई है, जो आर्थिक रूप से हुई है, वो होने वाली तो नहीं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप कैंपेन चलाएं और सभी का साथ दें।